औरंगजेब औरंगजेब की क्रूरता। औरंगजेब 1658 ईस्वी में आलमगीर के नाम से तख्त पर बैठ तो गया, पर भाइयों के खटके से उसे कल न पड़ी। इसलिए पहले वह उन्हीं को खत्म करने को तैयार हुआ। शुजा पर चढ़ाई की गई। वह बंगाल से अराकान भाग गया, वहीं उसका अंत हुआ। बाद दारा और सुलेमान का पीछा किया गया। अंत में दोनों बाप बेटे पकड़े गए और तलवार के घाट उतारे गए। औरंगजेब ने मुराद को पहले ही कैद कर लिया था। वह ग्वालियर के किले में घुल घुल कर मर गया। भतीजों की भी यही हालत हुई। मीर जुमला। भाइयों की ओर से निश्चिंत होने पर औरंगजेब ने राजकाज देखना शुरू किया, परंतु उसके भाग्य में सुख शांति से रहना लिखा ही ना था। थोड़े दिन बाद ही उसके एक प्रधान सिपह सालार मीर जुमला की मृत्यु हो गई। उसने दक्षिण में बड़ी विजय की थी। वह शुजा की जगह बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। उसने आसाम पर चढ़ाई की और उसकी राजधानी पर कब्जा भी किया, पर लौटते समय रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरने पर औरंगजेब को बहुत दुख हुआ। हिंदुओं के साथ औरंगजेब का व्यवहार। 10 वर्ष तक तो औरंगजेब ने शांति से राज्य किया और कितने ही ऐसे कर उठा दिए जिनसे प्रजा असंतुष्ट थी, पर पीछे से वह हिंदुओं के खिलाफ हो गया और उनके साथ सख्ती करने लगा। हिंदू बड़े बड़े ओहदे से अलग कर दिए गए। मूर्ति पूजा बंद कर दी गई। अनेक स्थानों के बड़े बड़े मंदिर तुड़वा दिए गए। हिंदुओं के उत्सव और यात्राएं बंद कर दी गईं और उन पर फिर से जजिया कर लगा दिया गया। इन अविवेकपूर्ण कार्यों का फल यह हुआ कि बादशाह की ओर से हिंदुओं के दिल खट्टे हो गए। दक्षिण के मराठे भी औरंगजेब से प्रसन्न नहीं थे। उन लोगों ने बादशाह के विरुद्ध जो कार्य किए उनका परिचय अगले पाठ में मिलेगा। बीजापुर और गोलकुंडा। दक्षिण के 2 मुस्लिम राज्य अब तक मुगल साम्राज्य से बाहर थे। शाहजहां के समय से ही उन पर चढ़ाइयाँ हो रही थी, पर वे पूरी तरह से कब्जे में न आए थे। औरंगजेब ने उन्हें कब्जे में लाने की ठानी। वह स्वयं युद्ध की देखरेख करने के लिए दक्षिण में वर्षों डटा रहा। अंत में 1686 ईस्वी में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा का पतन हो गया। दोनों मुगल साम्राज्य में मिला लिए गए। औरंगजेब की इस विजय ने मुगल साम्राज्य की बड़ी हानि की। दक्षिण में कोई प्रबल मुस्लिम शक्ति न रहने से मराठों के पनपने के लिए अच्छा मौका मिल गया। औरंगजेब का अंतिम काल। धीरे धीरे औरंगजेब के खिलाफ बलवे की आग सुलगने लगी। मराठों ने उत्पात शुरू किया। दक्षिण के पराजित मुसलमान छिपे छिपे मराठों को मदद देने लगे। उत्तर में सिखों ने भी उधम शुरू कर दिया। उनके गुरुओं को सताकर औरंगजेब ने यह नई आफत पैदा कर ली थी, पर अब क्या हो सकता था। बुढ़ापे ने औरंगजेब को लाचार कर दिया था। आखिर 1707 ईस्वी में अपनी करनी पर अफसोस से हाथ मलते हुए 90 वर्ष की उम्र में उसने शरीर त्याग किया। औरंगजेब का चरित्र। औरंगजेब पक्का मुसलमान था और धर्म की बड़ी पाबंदी रखता था। वह अत्यंत चतुर, बुद्धिमान, विद्वान, परिश्रमी और नीतिज्ञ था। चुगली और चापलूसी से उसे बड़ी घृणा थी। वह विलास और ठाट बाट से दूर रहता था। शिक्षा और कला का प्रेमी था और उचित न्याय करता था, परंतु उसका हृदय संकुचित था। अन्य धर्मों से उसे घृणा थी और बेटे तक पर विश्वास करना उसने ना सीखा था। इन्हीं कारणों से वह हिंदुओं की दृष्टि में कपटी और धूर्त हो गया था। यदि उसमें ये दोष ना होते तो वह बड़ा उत्तम बादशाह हुआ होता। औरंगजेब और अकबर की तुलना। दोनों ही प्रसिद्ध एवं प्रतापी बादशाह थे। दोनों ही परिश्रमी, साहसी, वीर तथा न्यायी थे, पर अकबर का हृदय उदार और औरंगजेब का हृदय संकुचित था। अकबर हिंदुओं का मित्र था, औरंगजेब उनका शत्रु। अकबर ने हिंदू मुसलमान का भेदभाव मिटा दिया था, औरंगजेब ने उसे बहुत बढ़ा दिया था। अकबर सहनशील, दानी और विश्वासी था, औरंगजेब ठीक इसके उल्टा था। इससे एक प्रजा का प्रिय था तो दूसरा उसे खटकता था। औरंगजेब का शासन। औरंगजेब ने अपने पूर्वजों की शासन नीति उठा दी थी। सारा अधिकार अपने हाथ में ले लिया था। हिंदुओं के ओहदे छीन कर मुसलमान को दे दिए थे।
पुलिस का प्रबंध अच्छा नहीं था, सेना का शासन भी ढीला था, कर वसूल करने के जो नियम बने थे उनके मुताबिक काम नहीं होता था। यद्यपि बादशाह सबके साथ न्याय करता था, पर अदालतों में घूस चलती थी। औरंगजेब ने राजनीति के सामने धर्म का ख्याल किया। यह उसके शासन का सबसे बड़ा दोष था। अकबर और औरंगजेब की राजनीति की तुलना। अकबर हिंदुओं को मिलाए रखने की नीति काम में लाता था, पर औरंगजेब उनसे फिरंट रहता था। अकबर राजकाज में जाति या धर्म का विचार नहीं रखता था, पर औरंगजेब मुसलमानों को प्रधानता देता था। अकबर ने सुजनता से राजपूतों को मित्र बना रखा था, औरंगजेब ने संकीर्णता से उन्हें शत्रु बना लिया था। अकबर हिंदुओं से वैवाहिक संबंध करता था, पर औरंगजेब उसे ठीक नहीं समझता था। अकबर ने जजिया कर उठा दिया था, औरंगजेब ने उसे फिर से जारी कर दिया था। अकबर ने राजनीति में धर्म का ख्याल नहीं किया, पर औरंगजेब ने किया। अकबर में राष्ट्रीयता थी, औरंगजेब में सांप्रदायिकता। फलतः अकबर की राजनीति ने जिस मुगल साम्राज्य को मजबूत किया था, औरंगजेब की राजनीति ने उसकी नींव हिला दी।